पूर्ण प्रवचन। सहनशीलता ही सबसे बड़ा समर्थ। परमेश्वर की योजना में स्थिर रहो। भूमिका सहन करना सिर्फ कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ी आत्मिक शक्ति है। जो सहन करना जानता है वही विजयी बनता है। परमेश्वर हमेशा उसी को चुनता है जो अपमान, अस्वीकृति और पीड़ा के बीच भी स्थिर रहता है। मेरा जीवन प्रेरित महेंद्र वेताल 2001 से 2017 तक सहनशीलता की परीक्षा से गुजरा, और इसी मार्ग में मैंने जाना कि पवित्र आत्मा का बुलावा कैसे एक टूटे हुए इंसान को प्रेरित बना देता है। 2001 की दिसंबर की रात, चंगाई की शुरुआत। बचपन से मेरी रीढ़ की हड्डी कमजोर थी। गेहूं उठाने के कारण दर्द और बाथरूम से खून आने लगा। गांव में डॉक्टरों ने कहा, इसका इलाज यहां नहीं होगा। मैं मुंबई आया मां के पास, लेकिन मां जादू टोना करवाती थी। हर चीज में टोना टोटका होता था। 6 महीने बीते, दर्द और खून दोनों बढ़ते गए। फिर एक दिन मेरा भाई भारत बोला, मैं पहले कैसा था तू जानता है, पर अब मैं बदल गया हूं। अगर तू प्रार्थना में चलेगा तो प्रभु तुझे चंगा करेगा। मैं उसके साथ गया। वहां एक पास्टर डॉक्टर ने मेरे लिए प्रार्थना की। उन्होंने मेरे कमर पर हाथ रखा और केवल 5 मिनट में दर्द चला गया। वहीं मैंने पहली बार अनुभव किया कि जहां जादू टोना हार जाता है, वहां यीशु का लहू विजयी होता है। 2002 अन्य भाषा, टंग्स और आत्मिक परिवर्तन। 2002 में मैं एक दूसरे पास्टर से जुड़ा जहां आत्मा से भरी प्रार्थनाएं होती थीं और लोग अन्य भाषाओं में बोलते थे। यहीं से मेरा आत्मिक जीवन पूरी तरह बदल गया। मैंने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को महसूस किया। पहले पास्टर ने यह देखकर विरोध किया, लेकिन मैंने जाना कि यीशु एक है। चर्च 1000 हो सकते हैं, सेवक अनेक हैं, पर गुरु एक ही है। मैंने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया, क्योंकि मेरा लक्ष्य यीशु था, मनुष्य नहीं। 2003 से 2017 परीक्षा, अनुशासन और सहनशीलता का काल। मैंने 15 वर्ष अपने पास्टर के अधीन रहकर सेवा की। इस बीच बहुत कुछ सहा, गलतफहमी, ताड़ना, अस्वीकृति, अपमान, पर मैंने कभी कलीसिया नहीं छोड़ी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, लूका 24:49 से अधिक, जब तक ऊपर से सामर्थ्य न पाओ तब तक यरूशलेम को न छोड़ना। इसका अर्थ है, जब तक प्रतिज्ञा पूरी न हो जाए, जहां परमेश्वर ने रखा है वहीं स्थिर रहो। यही सहनशीलता तुम्हें सिंहासन तक ले जाती है। जो पहले झुंड से भागता है वह परमेश्वर की योजना से बाहर हो जाता है। आज के समय का संदेश। आज के द्वार में बहुत से लोग थोड़ी सी आत्मिक अनुभूति पाकर कहते हैं, अब मैं खुद का पास्टर बनूंगा, मैं अपनी सभा शुरू करूंगा। परंतु जो आत्मिक रूप से परिपक्व नहीं, वह शैतान की चाल में फंस जाता है। यीशु ने भी 12 प्रेरितों से कहा था, जब तक पवित्र आत्मा तुम पर न ठहरे, यरूशलेम मत छोड़ो। यह वचन सिखाता है, धैर्य रखो, अपने आत्मिक गुरु के अधीन रहो, क्योंकि जो धैर्य रखता है वही सामर्थ्य पाता है। 2017 परमेश्वर की योजना का प्रकाशन। 15 साल की परीक्षा के बाद परमेश्वर ने मुझे बुलाया। मुझे अनंत पेंटेकोस्टल मिशन फाउंडेशन की दृष्टि दी, एक ऐसी सेवकाई जो सहनशीलता, एकता और आत्मिक सामर्थ्य पर आधारित है। कई स्त्रियों ने दर्शन देखा। प्रेरित महेंद्र वेताल के सिर पर मुकुट है, 12 तारे हैं और वह सिंहासन पर बैठा है। यह कोई मनुष्य की कल्पना नहीं, बल्कि परमेश्वर की गवाही थी कि यह सेवक अब सहने से सिंहासन तक पहुंचा है। दिसंबर 2024 में पंजाब में जब प्रेरित रमन हंस जी से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने भविष्यवाणी की, आपका प्रॉपर्टी का काम भी होगा और आपकी मिशनरी इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचेगी। और आज वही हो रहा है। नाइजीरिया, आर्मेनिया, तुर्की जैसे देशों में ऑनलाइन प्रार्थनाएं और सुसमाचार प्रचार के माध्यम से परमेश्वर कार्य कर रहा है। यीशु का लहू और नया जीवन। कभी मेरे पूर्वजों का जीवन पाप और अधर्म में था, परंतु आज मैं यीशु के लहू से नया जन्म पा चुका हूं। अब मेरे अंदर वह रक्त नहीं जो पाप से आता था, बल्कि वह पवित्र लहू है जो क्रूस से बहा था। 1 यूहन्ना 3:9। जो परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर का बीज उसमें रहता है। इसीलिए आज मैं अपने पुराने जीवन का नहीं, बल्कि मसीह के जीवन का उत्तराधिकारी हूं।
निष्कर्ष, सहन करो, क्योंकि सहनशीलता ही विजय है। प्रिय भाइयों और बहनों, सहन करना आसान नहीं, पर यही तुम्हें आत्मिक रूप से परिपक्व बनाता है। परीक्षा के बीच भी स्थिर रहो, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है कि कौन अंत तक टिकता है। याकूब 1:12। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि परीक्षा में खरा उतरने पर वह जीवन का मुकुट पाएगा। आज मैं जीवित गवाही हूं कि जिसने सहा वही चुना गया, जिसने विनम्रता रखी वही सिंहासन पर बैठा। अधिक जानकारी के लिए मिशनरी अध्यक्ष प्रेरित महेंद्र वेताल से संपर्क करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। 5 मंत्रालय समूह: बाइबल शिक्षा, कला एवं संस्कृति, बाल विकास, शिक्षा एवं साक्षरता, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला विकास एवं सशक्तिकरण, अन्य, सूचना का अधिकार एवं वकालत, ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन, खेल, शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन, कौशल विकास, खाद्य प्रसंस्करण, मानवाधिकार कार्यकर्ता एवं रोजगार, पत्रकारिता, जनजातीय मामले, व्यावसायिक प्रशिक्षण और विवाह। भारतीय पत्रकारिता एवं अनुसंधान अन्वेषण संस्थान एक ऐसा संगठन है जो देश और समाज में बढ़ते अपराध, आपराधिक प्रवृत्तियों और उससे जुड़ी अक्षमताओं पर काम करता है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य अपराध जांच, साइबर अपराध जांच, फॉरेंसिक जांच के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत सुरक्षा पर काम करना है। साथ ही यह संगठन देश के युवाओं को इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए उचित प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। मानवाधिकार कार्यकर्ता एवं रोजगार, पत्रकारिता, जनजातीय मामले, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं विवाह संबंधी मुद्दे, महिलाएं, भ्रष्टाचार, शोषण एवं वकालत आदि। बृहन्मुंबई, मुंबई क्षेत्र में सरकार के अधीन जिलों में प्रशासनिक रूप से बाइबल शिक्षा प्रदान करने, प्रत्येक वार्ड और प्रत्येक प्रभाग में बाइबल शिक्षा सुसमाचार के शिक्षक के रूप में प्रचारकों, प्रेरितों और पादरियों की नियुक्ति हेतु एक समझौता किया गया है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9699933054 https my website .in/anant-pentecost-mission-foundation